इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे। जय श्री कृष्ण। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भगवान श्री कृष्ण के प्रमुख 50 नाम और उनके अर्थ। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। कृष्ण यानी श्यामले रंग के। कान्हा यानी मैया यशोदा के द्वारा रखा गया एक प्यारा नाम। कन्हैया कान्हा नाम का ही विस्तृत रूप। केशव सुंदर केशों वाले, घुंघराले बालों वाले। माधव शहद के समान मधुर। मधुसूदन भगवान ने मधु नाम के दैत्य का वध किया था, इसलिए उनका नाम मधुसूदन पड़ गया था। मोहन सबको मोहित करने वाले। मनमोहन मन को मोहित करने वाले। मुरलीधर यानी बांसुरी को धारण करने वाले। गिरिधर यानी पर्वत को धारण करने वाले। गोपाल यानी गायों का पालन करने वाले। गोविंद यानी गायों के इंद्र यानी गायों के स्वामी। माखन चोर अर्थात माखन को चुराने वाले। इस नाम को कौन नहीं जानता, ये तो उनका सबसे प्रसिद्ध नाम है। रणछोर यानी युद्धभूमि को छोड़कर भागने वाले। कालयवन नाम के एक राजा से श्री कृष्ण का युद्ध हुआ था, जिसे महादेव का वरदान था कि उसे किसी भी अस्त्र शस्त्र से मारा नहीं जा सकता। शिव के वरदान का मान रखते हुए श्री कृष्ण युद्धभूमि छोड़कर भाग गए थे और उनका नाम रणछोर पड़ गया था। नंदलाल यानी नंद बाबा के पुत्र। नटवर यानी नाटक के सूत्रधार अर्थात नटों के राजा, नाटक करने वालों के स्वामी। नटखट उनके इस नाम से भी सब परिचित हैं। बचपन में वे कितने शरारती थे, कितने नटखट थे, और उनकी उसी बाल लीला को देखते हुए ब्रज की गोपियों ने उन्हें एक नाम दिया था, नटखट। श्याम यानी जो श्यामले रंग के हो। श्याम सुंदर अर्थात श्याम होते हुए भी सर्वाधिक सुंदर। मुकुंद यानी स्वतंत्रता प्रदान करने वाले, सबको स्वतंत्रता देने वाले। घनश्याम यानी बादलों के समान काले। जनार्दन यानी जन्म मृत्यु के बंधनों से भक्तों को छुड़ाने वाले, जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्ति देने वाले। द्वारिकाधीश जब श्री कृष्ण मथुरा भी छोड़कर द्वारिका चले गए और द्वारिका के राजा बने, तो उनका एक नाम पड़ गया द्वारिकाधीश यानी द्वारिका के राजा। दामोदर चित्तचोर यानी चित्त को चुराने वाले। मुरली मनोहर यानी बांसुरी के साथ वे बहुत प्यारे लगते थे, इसलिए उनका एक नया नाम मुरली मनोहर था। देवकी नंदन यानी देवकी के पुत्र। मुरारी मुरा नाम का एक राक्षस था, श्री कृष्ण उनके शत्रु बने और उन्होंने उसका नाश कर दिया। मुरा यानी मुरा जोड़ अड़ी, अड़ी यानी शत्रु यानी मुरारी अर्थात मुरा के शत्रु। पार्थ सारथी अर्जुन के सारथी। वासुदेव श्री कृष्ण के पिता का नाम वसुदेव था और वसुदेव का पुत्र होने के कारण उन्हें वासुदेव कहा जाता है। जगत गुरु भगवान का ये नाम तब पड़ा जब श्री कृष्ण ने गीता जैसा दिव्य ज्ञान कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अपने परम प्रिय भक्त अर्जुन को दिया। उस समय सारे देवी देवताओं ने उनकी स्तुति की। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु यानी गीता का ज्ञान देने के कारण भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु कहा जाने लगा। राधा रमन राधा जी के साथ रमन करने वाले, रहने वाले। योगेश्वर यानी योगियों के ईश्वर। यदुनंदन यानी यादव वंश में जन्म लेने वाले। लीलाधर
यानी अनेकों प्रकार की लीलाओं को करने वाले। भगवान श्री कृष्ण का जीवन अनेकों अनेक विचित्र लीलाओं से भरा पड़ा है, इसलिए उन्हें लीलाधर कहा जाता है। गोवर्धन धाड़ी, भगवान ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था और उनका एक नाम पड़ा था गोवर्धन धाड़ी। गोपीनाथ यानी गोपियों के स्वामी। चक्रधारी, सुदर्शन चक्र को धारण करने वाले। राधा माधव, श्री कृष्ण और राधा की युगल छवि को राधा माधव कहा गया। कुंज विहारी यानी वृंदावन की कुंज गलियों में विचरण करने वाले, घूमने वाले। यशोमती नंदन यानी यशोदा के लाला। लड्डू गोपाल, लड्डू का भोग लगाने वाले, लड्डू को खाने वाले। अच्युत यानी जिनसे कोई भूल चूक ना हुई हो जीवन में, जिन्होंने कोई अपराध ना किया हो, उनको कहते हैं अच्युत। बांके बिहारी, श्री राधा और भगवान श्री कृष्ण एक बार अपने एक भक्त की प्रार्थना पर 2 से 1 हो गए थे और दोनों के इसी सम्मिलित स्वरूप को, दोनों के एकरस हुए स्वरूप को बांके बिहारी कहा जाता है। जैसे भगवान शिव का एक रूप अर्धनारेश्वर का है, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण का ये रूप राधा और श्याम को मिलाकर बना, जिसे नाम दिया गया बांके बिहारी। बिहारी यानी सब जगह घूमने फिरने वाले, विहार करने वाले, घूमते रहने वाले, जो एक स्थान पर स्थिर ना हो। शावरिया यानी जो काले रंग के हो। गिरधर नागर यानी नगरों में रहने वाले कृष्ण, जिनका वास सुंदर सुंदर नगरों में होता हो, गिरधर नागर। यादवेंद्र यानी यादवों के इंद्र, यानी यादवों के स्वामी, यादवेंद्र। मथुरा नाथ, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से पहले मथुरा में रहते थे और मथुरा को ही प्रभु ने कंस के अत्याचार से मुक्ति दिलाई, इसलिए उनका एक नाम पड़ा मथुरा नाथ, यानी मथुरा के स्वामी। छलिया, कई लोग उन्हें छलिया भी कहते थे। जो उनके शत्रु थे, विरोधी थे, वो उन्हें छलिया के नाम से भी पुकारते थे। इसलिए भगवान ने उनकी विरोधी भक्ति को, शत्रुता के भाव को भी स्वीकार किया और उनका एक नाम पड़ गया छलिया। इस प्रकार ये श्री कृष्ण के प्रमुख 50 नामों की सूची और उनके अर्थ हैं। जय श्री कृष्ण, जय राधा माधव।